स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एजेंसी के बारे में बताया था। एजेंसी में मैंने बताया था एजेंट की परिभाषा, प्रिंसिपल्स यानी कि मालिक, अभिकर्ता और मालिक दोनों की परिभाषा बताई थी, और अभिकर्ता कौन हो सकता है इसके बारे में बताया था। आज हम ये बताएंगे कि अभिकर्ता कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट यानी अभिकर्ता के प्रकार। तो अभिकर्ता के प्रकार में 3 प्रकार के अभिकर्ता तो ऐसे होते हैं, 3 प्रकार के, लेकिन होते और प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के अभिकर्ता मुख्य होते हैं। पहला होता है विशिष्ट अभिकर्ता यानी स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट वो होता है जो कार्य विशेष या संव्यवहार विशेष में मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जाता है। जैसे किसी मकान को बेचने के लिए दलाल की नियुक्ति करना। सब काम नहीं करेगा, एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, वही कार्य वो करेगा और उसके बाद उसका कार्य खत्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर एजेंसी डिसॉल्व हो जाएगी। एक विशिष्ट कार्य करने के बाद वो एजेंट खत्म हो जाएगा। तो विशिष्ट कार्य करने के लिए आजकल आप जैसा व्यवहार में देखते हैं कि लोग मकान वगैरह बेचते हैं, तो मकान बेचने में एक दलाल की नियुक्ति कर लेते हैं और वो मकान को बेचता है, बिकवाता है। बिकवाने के बाद जो है वो वहाँ से मालिक और दलाल का काम संबंध खत्म हो जाता है। दूसरा होता है सामान्य अभिकर्ता। ये विशिष्ट प्रकार के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित समस्त कार्यों के लिए, विशिष्ट प्रकार के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे फर्म होती है, कोई फर्म से संबंधित समस्त कार्यों के लिए प्रबंधक को अधिकृत किया जाना। जो प्रबंधक होता है यानी मैनेजर, उसको अधिकृत करते हैं। वो सभी प्रकार के विशिष्ट कार्य, सभी विशिष्ट कार्य जो उस फर्म के, उस कंपनी के होते हैं, उनको वो करता है। तो वो भी जो है मालिक और प्रबंधक के बीच में, नौकर फर्म में मालिक और प्रबंधक के बीच में एजेंट और मालिक का संबंध होता है। तीसरा है सार्वभौमिक अभिकर्ता, यूनिवर्सल एजेंट, जो अपने मालिक के समस्त व्यापार से संबंधित संव्यवहारों के लिए अधिकृत किया जाता है। समस्त प्रकार, किसी प्रकार का भी जो है व्यापार हो, उसको करने के लिए उसको अधिकृत कर दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि विधि विरुद्ध हो, या ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके लिए उसको अधिकृत ना किया गया। अगर ऐसा कार्य वो करेगा, इन तीनों में से कोई भी अगर वो ऐसा कार्य करेगा तो उसके लिए मालिक दोषी नहीं होगा, स्वयं एजेंट यानी अभिकर्ता दोषी। इसके अतिरिक्त भी बहुत से एजेंट होते हैं जो व्यवहार में जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम आपको उसको जो है डिटेल में बताते हैं। जो है तीनों के अतिरिक्त जो है वो व्यवहार में जो अभिकर्ता आते हैं, हमारे सामान्य जीवन में व्यवहार में जो आते हैं वो होते हैं, वो निम्न कई एक हैं, 5-6 और हैं। वो उप अभिकर्ता, सब एजेंट जो है अभिकर्ता के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके कार्य का, उसके नियंत्रण में उसी के कार्य का निष्पादन करता है। सब एजेंट जो है वो अभिकर्ता के अंदर नियंत्रण में रह करके उसी का कार्य करता है। और तीसरा है सह अभिकर्ता यानी को एजेंट। मालिक एक साथ 2 या 2 से अधिक लोगों को जो है अपने कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है, और उनका जो दायित्व है, वो जो उत्तरदायित्व है, वो पृथक पृथक भी हो सकता है और संयुक्त रूप से भी हो सकता है। परंतु यदि सह अभिकर्ता अगर उनके कार्य अलग अलग हैं तो स्वतंत्र रूप से भी अलग अलग होकर के काम कर सकते हैं, और अगर एक साथ काम करना है तो एक साथ काम करेंगे। तो आपसी सहमति होनी चाहिए, आपसी सहमति से वो कार्य करेंगे, यानी सह अभिकर्ता।
कमीशन एजेंट जो होता है ये वस्तुओं का क्रय विक्रय एक निश्चित अच्छी शर्तों पर करता है अपने मालिक के तरफ से, मालिक के बिहाफ पर, और उस कार्य के बदले में वो जो है उनसे कमीशन प्राप्त करता है, तो उसे कमीशन एजेंट कहते हैं। दलाल क्या होता है? वाणिज्य अभिकर्ता है ये, वाणिज्य अभिकर्ता है, व्यापार का अभिकर्ता है ये। विक्रेता एवं क्रेता के मध्य जो है ये संविदा को स्थापित करने में सहायता करता है, संविदात्मक संबंध स्थापित कराता है, और संविदात्मक कराने के बाद जो है वो मालिक को जो है उत्तरदायी बना देता है तीसरे पर्सन के पक्ष में, और वस्तु पर इसका कोई कब्जा नहीं होता है। न तो ये संविदा अपने नाम से कर सकता है और न तो ये जो है अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है, और न तो जो है ये संविदा में हस्ताक्षर कर सकता है। संविदा में हस्ताक्षर मालिक का ही होता है, और ये एक प्रलेख तैयार करता है जिसे नोट कहते हैं। नोट को दोनों क्रेता और विक्रेता को जो है दिया जाता है। क्रेता वाले को क्रेता नोट और विक्रेता वाले को विक्रेता नोट कहते हैं, उसको वो प्रदान कराता है, प्रदत्त कराता है। सेकेंड लास्ट है फैक्टर या आढ़तिया। मर्केंटाइल एजेंट का फैक्टर, ये जो है मालिक के बिहाफ पर पूर्ण रूप से वस्तु का कब्जा कर रखते हुए जो है क्रय विक्रय का कार्य करता है। यह अपने नाम पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, अपने नाम से सामान को क्रय विक्रय कर सकता है, और यदि मालिक का नाम संविदा के नोट पर न हो तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ मालिक जो है उस पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। आढ़तिया जो है वो अपनी दलाली को प्राप्त करने के लिए वस्तु को अपने पास रोक सकता है, उसको प्राधिकार है कि वस्तु को अपने पास रोक ले, और वो उसके लिए अगर ना मिले उसकी दलाली तो वो वाद भी प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय में वाद लेने के लिए, या वस्तु का प्रयोग भी कर सकता है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।